नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी स्टडी पॉइंट जीके में। 31 अक्टूबर 2021 को जो CDPO का एग्ज़ाम होने वाला है उसका हम लोगों ने सेट लगाना शुरू कर दिया। तो कल मैंने 50 प्रश्नों का आंसर आपको बताया था और वे सभी प्रश्न जो है 1998 के CDPO PT में पूछे गए प्रश्न थे। तो आइए आज से शुरू करते हैं 51वां प्रश्न से। और इसमें जो होगा आपको करंट अफेयर का जो प्रश्न होगा उसे हम लोग स्किप करेंगे क्योंकि उस समय का करंट अफेयर का इस समय में कोई महत्व नहीं है। तो चलिए अब इसके बाद जैसे ही आपको ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खत्म होंगे फिर हम लोग प्रैक्टिस सेट पे भी चलेंगे। और अभी ये प्रैक्टिस सेट के तौर पर भी इसे हम लोग क्वेश्चन बैंक को ही लगा रहे हैं। चलिए आइए देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन में कि बिहार के लिए 8वीं पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित खर्च कुल राशि कितनी थी। तो देखिए ये आपको उस समय के प्रश्न है तो इसे हम लोग नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट में आपको है कि देखिए वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितनी है। तो देखिए अभी जो है कुल 444 धाराएं हो चुकी है, 22 भाग है, ठीक है। और 444 जो है आपको धाराएं हो गई है। और अनुसूची कितनी है तो ये 12 है, इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। मूल रूप से जो संविधान में थे 395 अनुच्छेद है और आज भी जो अनुच्छेद जो है वो 395 है, पर उस अनुच्छेद में जो पार्ट ब्रांचेज है ना उसे मिलाकर 444 है, इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। चलिए और मूल रूप से जो संविधान था उसमें अनुसूची 8 थी, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। और अभी जो है वो 12 है। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए आपको नेक्स्ट प्रश्न में है कि दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई थी, है ना। तो आइए इसे ऊपर थोड़ा करते हैं। हाँ अभी पढ़ते हैं, यानी कि 1943 में हुई या 48 में हुई या 56 में हुई या फिर 1958 में हुई। तो इसका राइट आंसर क्या है 1948 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधान में संशोधन होता है किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग जो है भारतीय संविधान में संशोधन होता है। ये आपको अनुच्छेद 368 के अकॉर्डिंग भारतीय संविधान में संशोधन होता है। फिर नेक्स्ट है आपका कि 1991 की चलिए 91 वाला नहीं, हम लोग को 2011 वाला का जानना है, ठीक है ना। चलिए तो अभी 2011 में कितना है 10 पॉइंट समथिंग करोड़ है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका 10 पॉइंट समथिंग और 10.4 के आसपास है, यानी कि 10,40,99,452 है, ठीक है। ये पूरे देश की जनसंख्या का जो है वो 8.6% है अभी 2011 के अकॉर्डिंग। चलिए नेक्स्ट है आपका कि देश की खनिज संपदा में बिहार का अंश क्या है लगभग। तो अब तो ये आपको उस समय का जो प्रश्न था ये आज से मीनिंगलेस हो रहा है क्योंकि इसमें बिहार का कोई बहुत ही कम है आपका जो है ये अंश है। चलिए अब आप देखिए कि बिहार में उपलब्ध भूमि का प्रतिशत, ये भी चलिए हटा, ये आपको झारखंड से संबंधित है। उस समय का जो है झारखंड राज्य जो है बिहार में शामिल था, इसलिए उसी के अकॉर्डिंग ये सब प्रश्न आ जाएंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं 58 में, यानी कि 58 में हो जाएगा 1950 में भारत की योजना आयोग का गठन हुआ था। संसद द्वारा पारित अधिनियम से, राष्ट्रपति द्वारा निर्गत अध्यादेश से, सरकारी आदेश से, इनमें से कोई नहीं। आंसर आपका हो जाएगा सरकारी आदेश से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि भारत में सर्वाधिक संख्या में श्रमिक सक्रिय हैं किस चीज़ में। चीनी उद्योग में है, सूती वस्त्र में है, पटसन में है या लौह एवं इस्पात में है। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा सूती वस्त्र उद्योग में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि दुर्गापुर, भिलाई तथा राउरकेला इस्पात कारखानों की स्थापना कब हुई। बहुत ही आपको अच्छे क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो है इस तीनों कंपनी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक निर्गत करता है सभी मूल्यों के करेंसी नोटों को। जी नहीं, 1 रुपये वाला का ये नहीं करता है, यानी कि ये गलत है। 1 रुपये के अतिरिक्त सभी मूल्यों के करेंसी नोट करता है, यहीं पर सही हो गया, तो आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। चलिए यानी कि 61 का भी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में औसत जोत का आकार क्या है। तो ये आज के डेट में क्या है 1 पॉइंट समथिंग है, मतलब कि 1.5 से कम है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में राजकीय आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। विक्रय कर है या आयकर है या उत्पाद शुल्क है या इनमें से कोई नहीं है। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा उत्पाद शुल्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में साक्षरता दर है लगभग कितना है। तो देखिए बिहार में अभी 2011 के अकॉर्डिंग साक्षरता दर कितना है 61 दशमलव कितना है 8% है, ठीक है ना। जिसमें पुरुषों का कहा जाए तो 71.2 तथा महिला का 51.5% है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पुराना बृहत्तर उद्योग कौन सा है। तो इसका आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा सूती वस्त्र है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 9वीं पंचवर्षीय योजना का काल पूछ रहा है, ठीक है ना, तो आप ये जान सकते हैं, लेकिन उस समय का हो सकता है करंट क्वेश्चन हो, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1997 2002, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 11वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, ये आपको नहीं जानना है। चलिए तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिहार शिक्षा परियोजना मुक्त संबंध, ये सब जो है आपको उसी समय का करंट अफेयर है, इससे नहीं है। बिहार में चरवाहा विद्यालयों की संख्या 150 थी उस समय। ये संख्या के दृष्टिकोण से बिहार सबसे बड़ी जनजाति, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर कि संख्या के दृष्टिकोण से बिहार में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो ये आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, ये सारी जनजातियाँ जो है ना अब झारखंड में चली गई है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर अब संथाल हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि पृथ्वी के गुलाब का 70% अधिक भाग गिरा हुआ, क्या जैसे जल से गिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है, ठीक है ना, तो ये किससे गुजरती है, देखिए 0 डिग्री से या 180 डिग्री पूर्वी देशांतर से या मध्य मेरिडियन से या रंभ रेखा से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 180 डिग्री पूर्वी देशांतर से जो रेखा गुजरती है उसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की छत स्थित है, यानी किसे कहते हैं, तिब्बती पठार है ना, या पामीर का पठार, इसी को कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अग्निवृत्त को इस संदर्भ में भी जाना जाता है, एक सक्रिय ज्वालामुखी है, प्रशांत महासागर के तटीय क्षेत्रों के नवीन वलयाकृत पर्वत श्रेणियाँ नहीं, ये श्रेणियाँ नहीं, पृथ्वी की तप्त गैसीय नाभ, ये हो सकता आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि टॉर्नेडो पृथ्वी की एक भयंकर आंधी है जो मुख्यतः उठती है, कहाँ उठती है, अमेरिका में, मध्य एशिया में, चीन में, सभी स्थानों में ये उठती है। टॉर्नेडो आपको अमेरिका में उठती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत को विविधता में एकता का देश क्यों कहा जाता है। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आइए पढ़ते हैं इसको। यहाँ अनेक राज्यों के साथ एक केंद्रीय सरकार है, नहीं इसके कारण नहीं कहा जाएगा। यहाँ के निवासी विभिन्न धर्मों और जातियों से संबंधित है, ये तो है, पर इसके कारण विविधता में एकता नहीं कहा जाएगा। यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन में कि यहाँ पर सर्वसामान्य ऐतिहासिक विरासत के साथ विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक और यहाँ पर सर्वसामान्य ऐतिहासिक विरासत के साथ विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक और सांस्कृतिक विशेषताएं हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, क्योंकि देखिए यहाँ पर सर्वसामान्य ऐतिहासिक विरासत के साथ साथ विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक और सांस्कृतिक विशेषताएं हैं, फिर भी इसमें जो है आपको मेल मिलाप से लोग यहाँ रहते हैं, इसलिए एकता में अनेकता में एकता इसे कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित भौतिक विभाजन है, कैसे, पर्वत, पठार और मैदान, है ना, इस तरह से है इसका भौतिक विभाजन है, यानी कि आंसर आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय मानसून का प्रारंभ कब होता है, बंगाल की खाड़ी में अवदाब बनने से 5 जून से वो शुरू होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमालय पर्वत जिन समानांतर पेटियों में विभाजित हैं उनके नाम हैं, मतलब क्या नाम है, ये जो है क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो आइए इसे देखते हैं, यानी क्या है, बृहद हिमालय, लघु हिमालय एवं शिवालिक जो है इस तरह से समानांतर पेटियों में विभाजित है हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमालय पर्वत की उत्पत्ति संबंधित है, यानी कि नवीन वलयाकृत पर्वत समूह से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नर्मदा नदी का प्रवाह निर्धारित है, ये आपको इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर अंश घाटी क्षेत्र के साथ साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की काली मिट्टी का क्षेत्र प्रसिद्ध है, किसके लिए, तो कपास के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिद्धि जनजाति पाई जाती है, तो सिद्धि जनजाति कहाँ पाई जाती है, ये आपको गुजरात में पाई जाती है, या महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, या फिर असम में। तो ये जो है आपको गुजरात में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार एक निर्धन राज्य क्यों है, क्योंकि संसाधनों के अनुचित उपयोग के कारण जो है ये गरीब राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छोटा नागपुर का पठार मुख्यतः निर्मित है, किस चीज़ से निर्मित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्कियन ग्रेनाइट द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार का सर्वाधिक सिंचित जिला कौन है, ये उस समय के प्रश्न के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप सही से नहीं कह सकते हैं। बिहार में सोना कहाँ मिलता है, तो आजकल तो मुंगेर में मिलता है, पर उससे अकॉर्डिंग ये सब ऑप्शन बिहार के लिए सही नहीं होंगे। अब बिहार, चलिए ये सब आपको नहीं होगा सही। भारत में कोयले के कुल भंडार में यहाँ भी नहीं होगा। दक्षिण बिहार के औद्योगिक विकास का मुख्य कारण, ये सब नहीं होगा, ठीक है ना, ये सब करंट अफेयर में भी है, इसे आप लोग हटा के चल सकते हैं क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, और इसे जब हम लोग प्रैक्टिस सेट में लगाएंगे तो सारा क्लियर होगा। लेकिन ये सब प्रश्न अभी लगाने योग्य नहीं है क्योंकि ये सभी करंट अफेयर पर। ये देखिए कि आपको ये देख के अनुमान लगा सकते हैं, देखिए कि करंट अफेयर के क्वेश्चन जो है अच्छे खासे पूछे जाने वाले हैं। देखिए
आप यहीं से बहुत सारा क्वेश्चन पीछे भी मिला था और यहाँ से देखिए 89 से ही आपको जो है वो करंट मिल रहा है, ठीक है ना। तो यानी कि करंट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे अच्छे खासे, 20 प्लस तो रहना ही रहना है, ठीक है ना। तो आपको करंट पर थोड़ा विशेष ध्यान देना है। आप जैसे देखिए उसमें भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है, तो अभी कौन है, अभी तो आपको जानते ही हैं कि बिहार है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य। चलिए ये देख लीजिए, आपकी लोकसभा अध्यक्ष के पद पर चुने गए प्रथम दलित थे। ये आपको बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन लग रहा है, ठीक है ना, ये आप ध्यान में रखें। इसका राइट आंसर है जीएमसी बालयोगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भूतपूर्व प्रधानमंत्री गांधी, नहीं ये तो करंट अफेयर पर जान लीजिए कि राजीव गांधी की हत्या जो है कि जांच कर रहे जैन आयोग ने अपना प्रतिवेदन समर्पित कब किया था। ये उस समय का करंट अफेयर है क्योंकि 98 का, ठीक है ना। तो ये तो प्रश्न आने वाले हैं नहीं, बट चलिए पढ़ लिए, जान लेते हैं आंसर, 7 मार्च 1998 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी करंट है, ये भी करंट है, करंट है, यानी कि सभी करंट ही हैं, मतलब ये भी करंट है, ये भी करंट है, ये भी करंट है, ठीक है ना। सभी करंट का क्वेश्चन है सब, मतलब कि आप देख सकते हैं कि 30 क्वेश्चन के आसपास तो जो है हमें करंट ही यहाँ पे मिल गए हैं, मतलब कि करंट अच्छे खासे होने वाले हैं। आप लोगों को करंट पर विशेष ध्यान देना होगा। आप जो है स्पीडी में जो करंट आती है ना, वो आप 1 ईयर का कंप्लीट करके एग्जाम में जाइएगा। आप देखिए सब मैथ का प्रश्न है, तो मैथ का प्रश्न मैं अभी नहीं करवा रहा हूँ। यदि आप लोग को इसका आंसर चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं इसे अलग से जो है आपको इसका आंसर करवाऊँगा। चलिए अब देखते हैं साइंस का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। 101 से देखिए, गामा किरणें हैं, क्या है, उच्च ऊर्जा वाले विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं, या फिर उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन हैं, या निम्न ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन है, या उच्च ऊर्जा वाले पॉजिट्रॉन है। तो गामा क्या, उच्च ऊर्जा वाले विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नाभिकीय ऊर्जा परिवर्तन है, क्या है, पिंड का ऊर्जा में, मतलब मास से ही ऊर्जा में रूपांतरित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिन धातुओं को पीटकर पत्थर का रूप दिया जा सकता है वह कहलाती है, वो क्या कहलाती है, वो सुनम्य कहलाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नांकित में से किसका और अधिक विभाजन नहीं किया जा सकता है, तो अणु का और विभाजन नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सूर्य की परिक्रमा में सबसे कम समय लेती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा इसमें मतलब ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है आपको हो जाएगा पृथ्वी, ठीक है ना, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ऐसे पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा में सबसे कम समय कौन लेता है, वो आपको बुध लेता है, इसी को आपको ध्यान देना, कौन लेता है, बुध लेता है, ठीक है ना। चलिए ये 88 दिन में सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक उत्प्रेरक रासायनिक प्रतिक्रिया, एक उत्प्रेरक है, क्या करता है वो जो है आपको एक रासायनिक प्रतिक्रिया के दर को बढ़ा नहीं सकता, नहीं, गलत है। रासायनिक प्रतिक्रिया की दर को घटा सकता है, रासायनिक प्रतिक्रिया की दर को घटा या बढ़ा सकता है, रासायनिक प्रतिक्रिया को दर को बढ़ा सकता है। उत्प्रेरक क्या है, ये आपको रासायनिक प्रतिक्रिया के दर को बढ़ा सकता है, ठीक है, यानी कि राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पित्त का उत्सर्जन कहाँ से होता है, ये तो आपको एकदम आसान क्वेश्चन है बायोलॉजी का, ये यकृत से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश रासायनिक प्रतिक्रिया है, जैसे क्या होता है, प्रकाश के द्वारा प्रारंभ होता है, ये आपको राइट आंसर हो। कॉपर सल्फेट का घोल जल में नीले लिटमस को लाल बना देता है, लाल लिटमस को नीला बना देता है, लिटमस का कोई प्रभाव नहीं दिखेगा, क्यों, क्योंकि लिटमस कागज जो है आपको वो एसिड बेस नापने का एक तरीका है ना, तो ये आपको कॉपर सल्फेट से ऐसा कुछ नहीं होगा, इसलिए आपको यहाँ पर ये कुछ नहीं होने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसिटिक अम्ल एक कमजोर अम्ल है, क्यों कमजोर अम्ल है, क्योंकि इसमें जो है आयोनियन निम्न है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक त्रिआधारीय अम्ल का अनुभार 176 है, इसका समतुल्य भाग होगा, देखिए ये आपको प्रोनोमेरिकल्स टाइप है, ठीक है ना, फिर भी मैं इसका आंसर जो है आपको बता देता हूँ, 58.66 हो जाएगा। तांबे की मिश्र धातु क्या है, पीतल है ना, तांबे की मिश्र धातु क्या है, पीतल है। चलिए तांबा प्लस जिंक से आपको पीतल बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको कि चित्र खींचने में किस धातु के हैलाइड का प्रयोग होता है, इसका राइट आंसर आपको चांदी है। हृदय रोगियों की अधिक मात्रा में नहीं लेना चाहिए, क्या, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, गंधक, वसा, तो सभी जानते हैं, वसा लेने से हार्ट अटैक आ जाता है ना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से, यानी कि आंसर डी हो जाएगा। जर्मन सिल्वर में सम्मिलित हैं, कौन कौन से हैं, देखिए जर्मन सिल्वर है तो सिल्वर तो नहीं होगा, ये तो कन्फर्म है, ये जान लीजिए आप, यानी कॉपर जिंक प्लस निकेल हो जाएगा, यानी कि आंसर सी हो जाएगा। सीसा संचायकों में प्रयुक्त अम्ल होता है, क्या होता है, H2SO4, ठीक है।
चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किसमें कोबाल्ट होता है। विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है, आंसर डी हो जाएगा। पृथ्वी के भूपटल में सर्वाधिक क्या है, तो सर्वाधिक आपको ऑक्सीजन है। क्या है, ऑक्सीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीव विज्ञान का पिता अरस्तु कहलाते हैं। सबसे विशाल जीवित स्तनपायी ये क्या है, नीली व्हेल है। क्या, नीली व्हेल। चलिए तो ये हो गया आपको 150 प्रश्न, है ना। तो इसमें से कुछ प्रश्न जो थे आपको करंट थे उस समय का, उस समय उससे हम लोगों ने नहीं किया है, कि उसकी ज़रूरत भी नहीं है ना। तो यदि आपको इस तरह का वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना ना भूलें, ताकि इस तरह का प्रैक्टिस सेट आपको हमेशा मिलता रहे। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।